तीसरे पारे का छठा रकू पढ़िया, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ पढ़िया सूद के बारे, सूद और तजारत ਵਿੱਚ फर्क, सूद ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲੇ ਰਕੂ 7ਵੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, इज़ा जिस वक्त तदायनतुम तुसी मामला करो यानी लैन देन करो, बिदैनिन उधार दा यानी किसी नू कर्ज दिओ उधार दिओ, इला आजादिम एक मुद्दत तक, मुसम्मन फक्तुबूहु, एक मुकर्रा मुद्दत तक, मुसम्मन होंदा मुकर्रा, फक्तुबूहु तो बस उन्नू लिख लो। यानी जड़ा भी मामला करो लैन देन करो तो तुसी उन्नू लिख लो। फल यकतुब बैनकुम, बन चाहिए कि लिख दे तुहाडे दरम्यान, बैनकुम तुहाडे, कातिबुन लिखने वाला, कातिब होंदा जेड़ा लिख सकता है, लिखदा है, बिलअदली इंसाफ दे नाल। अगर तो खुद तुसी आए हो इस काबल तो खुद लिख लो, अगर कोई और बंदा है लिखने वाला तो फिर वो लिख दे। जेड़ा भी लिखे वो इंसाफ दे नाल लिखे, सही सही जेड़ा मामला होया उस तरह लिखे, उहदे च कोई कमी पेशी ना करे। वला या बा, और ना इनकार करे, कातिबुन कातिब, आई यकतुबा कि वो लिखे, कमा जिस तरह कि अल्लामाहु अल्लाहु, जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्होंने सिखाया है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जेड़ा लिखने वाला है ना वो इनकार ना करे। यानी अगर कोई और लिखने वाला मौजूद नहीं, किसी ने लिखना नहीं आंदा, एक ही बंदा लिखने वाला है तो फिर उन्होंने वास्ते ज़रूरी है कि वो लिखे, फिर वो इनकार नहीं कर सकता, और लिखे भी उस तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्होंने सिखाया है। फल यकतुब, तो चाहिए उन्होंने कि वो लिखे। फल युमलिल्लज़ी, खांदा हो जाए, अलैहिल हक़, जिदे ते हक है यानी कर्ज है, जेड़ा कर्ज पे लैंदा वो लहांदा जाए। वल यत्तकिल्लाह, और डरे अल्लाह तो, रब्बाहू अपने रब तो, ला यबहस, काम ना करे, मिनहू इसदे विचों शैया कुछ भी। जिन्हें कर्ज देना ना, जेड़ा कर्ज लैंदा पे वो लहाए, और अल्लाह दा डर हमेशा ना रखे, डरदियां लहाए, कोई चीज़ कमी बेशी ना करे। यानी ये नहीं कि कर्ज लैंदा ज्यादा पे तो लहांदा घट पे। फा इन काना, फिर अगर लजीना ओ अलैहिल हक, जिदे ते हक यानी जिदे ते कर्ज है, सफीहन बेअकल होवे, और दईफन या कमजोर होवे, वला यस्ततियु, और कुदरत नहीं रखदा हो, अन युमिल्ला, वो लिखाए, हुवा फल युमिल वलीयुहु, उदा सरपरस्त, बिल अदली इंसाफ दे नाल। यानी अगर कोई बंदा इस तरह दा कि वो बेवकूफ यानी उन्हें समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं, शऊर नहीं है उहदे कोल, या कमजोर है कि बाज़ बंदे होंदे सारा कुछ होने दे बावजूद लेकिन उन्होंने दिल विच होंदा खौफ डर, यानी इतनी वो ताकत हिम्मत नहीं रखते कि लिखन। फिर अल्लाह फरमांदे ने किसी भी लिहाज नाल वो माजूर है, कोई भी वजह है, ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, लिख नहीं सकता, या कोई और वजह है, उहदा वली जेड़ा ना वो लिखे, यानी उहदा जेड़ा सरपरस्त है, और इंसाफ दे नाल लिखे। यानी ज़ाहिर कोई ना कोई बंदा तो उहदा सरपरस्त होगा, या बाप होगा, या भरा होगा, या कोई और होगा, वो लिखे। बस तशहीदू, ते गवाह कर लो, शहीदैनी, दो, मेरे जालिकुम, मर्दां विचों। यानी जिस वक्त ये मामला करो तो दो गवाह भी बना लो मर्दां विचों, अगर मर्द हैं तो दो गवाह, अगर औरतां तो फिर एक मर्द तो दो औरतां। फ़इल्लम, फिर अगर यकूना ना हो, रजुलैनी, दो गवाह, रजुलुन वम्रअतानी, एक मर्द दो औरतां, मिम्मन तरदौना, जेड़े पसंद करन, जेड़े राजी हो जान, ने शुहदाई, गवाह, दिल्ला, और अगर भूल जाए कोई, इहदाहुमा, इन्हां विचों एक, तो ज़क्किरा, तो याद दिला दे उन्होंने, इहदाहुमल उखरा, दूसरी। यानी नाल दस्या कि अगर तो एक मर्द है तो फिर दो गवाह, अगर एक मर्द है उसे मर्द गवाह नहीं मिलते पे तो फिर एक मर्द तो दो औरतां। और फिर नाले भी दस्या कि दो औरतां क्यों, कि औरतां जड़ियां मुकदमा सही तरह पेश नहीं कर सकदियां, बंदियां दे सामने घबरा जांदियां, मर्दां दे सामने उस तरह वो इतमाद नाल गल नहीं कर सकदियां। ते अल्लाह ताला फरमांदे अगर एक यानी परेशान पजल हो जाती है, उहदे कोल गल नहीं करन आउंदी, तो फिर दूसरी जड़ी है याद करा दे, क्योंकि जिस वक्त दो होनियां तो मजबूत जड़ा महसूस करन। वला या बशुहदाउ, और ना इनकार करन गवाह, इज़ा, जिस वक्त माँ दो उन्होंने बुलाया जाए, यानी बंदा गवाह बने आवे तो जिस वेले गवाही की जरूरत पवे तो फिर वो इनकार ना करे गवाही देने तो चाहिए, फिर वो गवाही दे। वला तसहमु, और ना सुस्ती करो, अन तक्तुबूहु, तुसी लिखने विच कि तुसी लिखो, यानी कोई भी मामला होवे तो सुस्ती ना करया करो लिखने विच। तगीरन, छोटा मामला होवे, और कबीरन, या बड़ा, वड्डा होवे या छोटा, इला अजलिही, एक मियाद तक, यानी जड़ा भी तुसी कर्ज लैन देन कीता, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, एक मुद्दत तक जड़ा तय कीता है कि 6 महीने वास्ते, साल वास्ते, या महीने वास्ते, जिस तरह भी, और जितना दिता ज्यादा है थोड़ा है, जो कुछ भी है तुसी लिख लो।
ज़ालिकुम अल्लाह फरमाते हैं ए चीज़ अक्सतु ज़्यादा इंसाफ है इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक व अक़वामु और ज़्यादा मजबूत है लिशहादती गवाही वास्ते व अदना और ज़्यादा करीब है ला तरतबू कि शुबे ना विच ना पवो तुसी इल्ला सवाए के अन तकूना हो तुसी तिजारत करते पे खादिरतन हाज़र हाथों हाथ तो दीरूना सा तुसी लैंदे हो पे बैनकुम आपस विच फलई जुनाह अल्लाह कोई गुनाह नहीं कि ना तो बूहा तुसी लिखो कि अगर तुसी लैन देन आमो सामने कर दो भाई जिस आम असीं जाने दुकान ते जाके पैसे देने चीज़ खरीद लैने या घर विच या कोई भी चीज़ तुसी देंदे हो तो कोई कुछ ते बदले कोई चीज़ लै लैंदे हो या खरीदो फरोख्त शॉपिंग वगैरह करदे हो लैन देन करदे हो आमो सामने इधर पैसे दिते इधर चीज़ लै ली उत्थे बड़े ते हरज कोई गुनाह भी नहीं है तो उत्थे तुसी बेशक ना लिखो लैन देन करदे ना लिखो ना गवाह बनाओ व अशहिदु और तुसी गवाह कर लो इज़ा जिस वक़्त तबा या तुसी सौदा करदे हो वला युदर और ना नुकसान करे अतीबुन लिखने वाला वला शहीद और ना गवाह यानी जिस वक्त तुसी उन सौदा करदे हो लैन देन करदे हो और एक चीज़ मौजूद नहीं फिर किसी को कर्ज देंदे हो या जिस भी सूरत विच है फिर वो लिख भी लो तो फिर गवाह भी बना लो इन तफअलू और अगर तुसी करोगे इन्नहु तो बेशक फसूकुन गुनाह है बिकुम कहते यानी अगर तुसी इस तरह करोगे गवाही विच रद्द बदल करोगे या गवाही नहीं देन लए या लिखने च आगा पिछा करोगे नुकसान पहुंचाओगे तो फिर ये तुम्हारे वास्ते गुनाह वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला तो वा युअल्लिमुकुमुल्लाह अल्लाह तुहानू सिखांदा है वल्लाहु कुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ नू जानने है। तो पहले तो ये है कि तुसी ना लिख लो जे कर्ज देंदे हो तो लिख लो पहले तो बंदा शर्मांदा है तो आखदा हुण के लिखना शर्मांदा लेकिन बाद विच लड़ाई झगड़े ते नौबत पहुंच जाती है और फिर हालात कशीदा हो जाते हैं जो कुछ भी तुसीं दिता है मिकदार है किस्म है अदायगी का वक्त है सारा कुछ लिख लोगे तो फिर तुहानू इतनी परेशानियां तो निजात मिल जाएगी। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी कि जेड़ा शख्स तहरीर नहीं ना करता उसका हक ज़ाया हो जाए तो उसनू कोई अजर नहीं मिलन लगा उसका हक गसब करने वाले जिन्हें कर्जा दिता उन्हें वापस ना किया उसदे वास्ते बदवा करे वो भी कबूल नहीं होनी क्योंकि अल्लाह ताला दे हुक्म दी उन्हें तामील नहीं की उन्होंने दोवां चीज़ों तो महरूम हो जाना भाई ना तो अपने हक का दावा कर सकता है और ना उसकी बदवा जी लगी जड़ा भी शख्स तहरीर लिखे ना जड़ा लिखे इस तरह की तहरीर लिखे कि जिद कोई शक शुबा ना हो कोई जू मानी अल्फाज इस्तेमाल ना हो बल्कि तमाम जगह चीज़ां साफ क्लीयर ना लिखे ताकि दोवां बंदियां पूरा पूरा इलम हो जाए और सही उन्होंने समझ आ जाए। कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं लिखने वाला इको ही बंदा है तो फिर उन्होंने लाजमी है तो लाजम है कि वो लिखे वो इनकार नहीं कर सकता फिर हाँ वो उजरत लै सकता शरण जायज़ है वाजे उजरत यानी पैसे लैके तो लिख दे। चौथा ये हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया कि तहरीर जिस वक्त करते हो तो उहदे नाल फिर जड़ा ना गवाह बना लो ताकि कोई आपस में मामला गड़बड़ ना हो। पंजवां हुक्म यह है कि दिकैन यानी दोवां फरीकां विचों दोवां बंदे लैने वाले विचों देने वाले विचों कोई भी कातब नू ना गलत लिखवाए ना गवाह नू झूठी गवाही तो मजबूर करे और ना कातब गलत लिखे ना गवाह झूठी गवाही करे। वा इन कुंतुम और तुसी अला सफरिन सफर ते वलम तजिदू और नहीं पांदे मौजूद कातिबन लिखने वाला फरीखानुन गिरवी रख लो यानी अल्लाह फरमांदे ने अगर तुसी सफर विच हो तो कोई लिखने वाला नहीं तुहाडे नाल तो फिर तुसी कोई चीज़ गिरवी रख लो यानी अगर तुसी किसी ने कोई कर्ज दिता है या कोई चीज़ देती है तो उसकी कीमत की जगह तो कोई उसकी चीज़ रख लो तो फिर जिस वो अदा करेगा या पैसे थोड़े देगा तुसी उन्होंने चीज़ वापस कर दो। इन फिर अगर अमीना तुसी इतबार करो बादकुम बादन कोई इतबार करे तो किसी का इतबार हो यानी तुहानू कोई इमानत देती जाए फल युअद्दिल लज़ीना ते उन्होंने चाहिए कि वो लौटाए लज़ी अमीना जिसने उन्होंने अमीन बनाया जिसने उन्होंने इमानत दी अमानत हो उसकी अमानत वल यत्तकिल्लाह और डरो अल्लाह ताला तो रब्बह तू जेड़ा तुहाड़ा रब है यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर फिर पहले तो दसिया ना कि तुसी फिर अगर सफर विच तो लिखने वाला नहीं तो रख के गिरवी तो तुसी अपना लैन देन कर सकते हो ते कोल कीमत लै लोगे तो उन्होंने चीज़ वापस कर दियो। फिर उस तो इलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुहानू कोई बंदा अपनी कोई चीज़ अमानत के तौर पर तुहाडे कोल रखदा है ना उस बंदे नू चाहिए है जिन्हों अमानत दी गई है कि उसकी अमानत में उसना उसकी हिफाजत करे और उसनू उस तरह लौटाए। और अल्लाह फरमाते अल्लाह तो डरो अल्लाह तो डरते रहो जेड़ा तुहाडा रब है अपने रब तो डरो। वला तक्तमुश शहादा और ना छुपाओ गवाही यानी जिस वक्त तुहाडी गवाही की जरूरत पै जाए तो तुसी जगह ते ऐसी जगह ते जिथे किसी की हक तलफी होंदी है पई किसी ते जुल्म ज्यादती होंदी है पई और तुसी जानदे हो उसके
ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਛੁਪਾਓ ਨਾ ਗਵਾਹੀ। ਮੈਂ ਯਕਤੁਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਏਗਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ, ਇਨਹੂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਸਿਮੁਨ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਲਬਹੂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ, ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤਲਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ बिमा तामलूना, जो तुसी करते हो अलीम खूब जानने वाला। यानी ये ना समझो कि अल्लाह ने पता नहीं, बल्कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि अगर हालत सफ़र में हो तो कोई लिखने वाला ना हो तो उधार विच लैन देन करना पै जाए तो इस सूरत में खरीदने वाला कीमत की जगह कोई चीज़ दे दे और वो गिरवी रख दे, कीमत अदा करे तो गिरवी शुदा चीज़ वापस ले ले। इस सफ़र तो लावा भी जायज़, लेकिन गिरवी रखी हुई चीज़ तो फ़ायदा उठाना शरन ममनू है, मन है, नहीं तुसी उठा सकते। अमानत अल्लाह की अमानत, अगर तुहाडे कोल कोई रखदा है गिरवी चीज़ भी तुहाडे कोल अमानत है, हिफाजत करो तो उन्हें उसी तरह वापस करो। अल्लाह दी ज़ात अमल दी तौफीक अता फरमाए और सही मानियां च सानू दीन दी समझ अता फरमाए। जमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन की सरवत पे लाखों